So I'll just हम्म। ओके। yeah, you can start. ओके ओके ओके। Okay. Yeah. हेलो कुणाल। Hi Raila, how are हेलो, you? हाउ आर यू? आई एम फाइन। कैसे हैं आप? I'm good. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओके। तो कुणाल, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सिने टॉकर्स में। सिने टॉकर्स की थैंक यू राइला। ऑडियंस को आप अपनी म्यूजिक के बारे में क्या बताना चाहेंगे? आप जो म्यूजिक गाते हैं या आपको किस तरीके का म्यूजिक का जी, शौक है, क्या बताना चाहेंगे? जी, जी। सो राहिला, मेरा जो म्यूज़िक है, जो भी मैं म्यूज़िक लिखता हूँ वो इस तरह के गाने हैं कि जो कि हर हर तबके का इंसान, हर एज ग्रुप का इंसान रिलेट कर पाए। मेरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं, उन्हीं पे मैं म्यूज़िक लिखता हूँ। और कुछ स्ट्रगल्स रहे हैं लाइफ में, कुछ अच्छे मोमेंट्स रहे हैं, और कुछ बातें ऐसी हैं जो कि हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अपने जीवन में, पर इतनी रोज़मर्रा जद्दोजहद में हम वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं पीछे हम्म। छोड़ आते हैं। तो गानों के ज़रिए हम वो एक्सपीरियंस कर पाएँ और उसको थोड़ा चेरिश कर पाएँ, उस मोमेंट में जी पाएँ। तो मेरे म्यूज़िक का एम तो यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना म्यूज़िक पहुँचाऊँ, और मेरे संगीत और गानों के ज़रिए उनकी लाइफ में कुछ मतलब कुछ अच्छे पल मैं क्रिएट कर पाऊँ। और तो बस यही है कि मेरे गानों से मैं लोगों तक पहुंचना चाहता हूं, उनके दिलों तक पहुंचना चाहता हूं, और उन्हें जब मेरा गाना वो सुन रहे हैं तो उस उन पलों के लिए उन्हें खुश रखना चाहता हूं अपने गानों के ज़रिए। और कभी कभी कुछ गाने ऐसे भी हैं जिनसे कुछ लाइफ के लेसन्स, कुछ सबक मैं अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए उनको देना चाहता हूं। तो मोटा मोटी मेरे गाने इसी इन्हीं थीम्स के अराउंड मैं बनाता हूँ। जी, वही हम जानना चाहेंगे। म्यूजिक कहते हैं कि काफी चीजों के सोल्यूशन होती है। एक कहते जी, हैं कि तो आपके लिए म्यूजिक कितना असर करता है एक इंसान की जिंदगी पे? आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? जी, जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि म्यूज़िक बहुत ज़्यादा ताकत रखता है हम्म। चेंज लाने की। और तो मेरे गानों के मुझे एक्सपीरियंस हुआ था पहले, जब मैं काफ़ी परेशान रहता था, तो कुछ गाने ऐसे हैं, मोटिवेशनल सॉन्ग्स हैं जिनके ज़रिए मैं इसको बंद कर दीजिए, सॉरी। नहीं, तो ठीक उनके है। ज़रिए थैंक यू। सो उन गानों के ज़रिए मैं खुद मोटिवेट हुआ। और जैसे भी कोई भी फीलिंग होती है, कोई भी ह्यूमन फीलिंग होती है, तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई गाना आपको ज़रूर मिलेगा। तो अगर आप दुखी हैं तो आपको मोटिवेट करने के लिए, या अगर आप प्यार में हैं तो उसको उस पल को समझने के लिए, जिस मोमेंट में आप हैं उनको और गहर समझने के लिए भी गाने हैं। तो जो भी इंसान की लाइफ है, जिन 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 स्टेजेस से इंसान गुजरता है अपनी लाइफ में, हर स्टेज के लिए कोई ना कोई गाना मौजूद है, क्योंकि सिनेमा और म्यूजिक हमारी ही लाइफ के रिफ्लेक्शन है। तो और बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ कि म्यूजिक बहुत ताकत रखता है लाइफ को बदलने की भी। क्योंकि मेरी लाइफ में तो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। जब मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था अपने कॉर्पोरेट करियर में भी, तो कुछ संगीत ही ऐसी चीज़ थी जो मुझे फ्रेश रखती थी। इनफैक्ट रोज़ ऑफिस जाने की, रोज़ उस लाइफ में स्ट्रगल करने की ताकत भी देती थी। तो बिल्कुल, अगर अच्छे गाने आएँ, और जैसे ज़्यादातर तो गाने हम लोग जो सुनते हैं, जो पॉपुलर हैं, वो पार्टी सॉन्ग्स हैं जो कि एक ओकेजन पे प्ले होते हैं। पर हम उन गानों पे बात नहीं करते हैं कि जब ओकेजन नहीं होते हैं तो लोग और क्या गाने सुनते हैं अपनी रेगुलर हम्म। लाइफ में, जब वो ट्रैवल करते हैं। तो ये गाने और ऐसे गाने बनते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर वो शायद वो उनकी इतनी मार्केटिंग नहीं होती है मे बी। बट यस, बहुत बड़ा स्पेस है, और बहुत अच्छे गाने बन भी रहे हैं, और बहुत टाइम से बन रहे हैं और बनते रहेंगे हमेशा से। तो यस, आपने सही कहा, म्यूजिक में बहुत ताकत है इंसान को बदलने हम्म। की। आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई थी और कहाँ से हुई थी? क्योंकि हर कोई बचपन से ही नहीं सोचता है कि मुझे म्यूजिक जी, ही करना है, जी, एक्टिंग में जाना है। कहते हैं ना कि एक मॉम डैड का एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक पेरेंट्स जी, का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो जी, आपका कैसे जर्नी स्टार्ट हुआ, और क्या बचपन से आपको ऐसा कुछ और प्रेशर था, कुछ और बनने का? जी, जी। सो बचपन से मुझे तो वैसे था, मुझे तो डिफेंस में जाना था, आर्मी में। बट आई साइट थोड़ी वीक थी, और कुछ ऐसे फैक्टर्स थे कि जिनकी वजह से मैं नहीं जा पाया। तो 2000 ईयर 2000 में मेरे फादर की डेथ हुई थी, और मेरे फादर बहुत अच्छा गाते थे। तो उनके हम्म। जाने के बाद मैं मानता हूँ कि उनका आशीर्वाद ही है कि मेरा एकदम से इंस्टेंट म्यूजिक में डेवलप हो गया इंटरेस्ट। तो मैंने पहले गिटार सीखा, और मतलब एक 11th 12th में एक पागलपन सा ही था म्यूजिक के प्रति मेरे लिए, क्योंकि मैं एकदम टोटली उसमें engrossed हो गया था। और फिर मुझे म्यूजिक में ही कुछ और करना था, पर उस टाइम इतनी अपॉर्चुनिटीज का भी मुझे मुझे ज्ञान नहीं था कि क्या करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, प्रोफेशनली कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं काफ़ी इंस्पायर्ड था, ये उस समय के थे लकी अली, सिल्क रूट, मोहित चौहान।
तो और यूफोरिया, तो इन बैंड से काफ़ी इंस्पिरेशन मिला। बट मैं लखनऊ से हूँ ओरिजिनली, मेरे होम टाउन लखनऊ है। तो फिर मुझे समझ में नहीं आया क्या करना है, तो मैं आर्ट्स में अच्छा था, तो फिर मैंने ग्रेजुएशन डिज़ाइन में की, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में। फिर मैं इंडस्ट्री में काम किया काफ़ी साल, फिर खुद का बिजनेस भी किया इसी फील्ड में। बट कोविड के दौरान मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ और ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मुझे टोटली एक्सपीरियंस हो गया था इस पर्टिकुलर फील्ड का जिसमें मैं काम कर रहा था। पर कहीं ना कहीं मुझे सोचने का मौका भी मिला कोविड के दौरान कि अपनी ज़िंदगी एक ही ज़िंदगी है, तो क्यों ना उस चीज़ को अपनाया जाए जो मुझे लग रहा है कि मेरा पर्पस है लाइफ में। तो वो कुछ नहीं था बट म्यूज़िक ही था, और उससे मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता था। तो फिर मैंने बड़ा टैक्टफुली इसको आगे बढ़ाया। मैंने काम छोड़ा पर मैं फ्रीलांसिंग करता रहा, और साथ साथ अभी भी मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, पर म्यूज़िक पे मेरा ज़्यादा जोर है। तो इस तरह से मैं म्यूज़िक में आगे बढ़ा, और मैंने म्यूज़िक सीखा भी बीच में। मैंने हिंदुस्तानी सेमी क्लासिकल सीखा, और वेस्टर्न ओपेरा सिंगिंग भी सीखी थोड़ी बहुत, और अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ। और मेरी कोशिश ये रहती है हर गाने के साथ मैं कुछ और मेरी सिखलाई के अकॉर्डिंग मैं हर गाने को और बेहतर बना सकूं, जो जो नए गाने में बना रहा हूँ। तो ये तो एवर लर्निंग प्रोसेस रहेगा और बेहतर होने का। तो हाँ, ये मेरी जर्नी रही है। जर्नी की शुरुआत में किसका सपोर्ट आपको सबसे जी। ज्यादा मिला है? कोई ओके। ऐसा इंसान था जिसका सपोर्ट हर कदम पे आपके साथ रहा हो? जी जी बिल्कुल। तो हालांकि मेरे जो बाकी जो लोग आसपास थे फैमिली में, तो कुछ लोगों को पसंद भी नहीं था कि क्या कर रहा है, डायरेक्शनलेस हो हम्म, रहा है। तो हम्म, उन्होंने, मेरे मॉम और मेरे भाई ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। हमेशा कोई भी मेरे डिसीजंस में हमेशा वो लोग साथ खड़े रहे मेरे, और उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। चाहे मेरी डिज़ाइन एजुकेशन हो, या चाहे मेरे म्यूज़िक में आना हो, तो वो लोग हमेशा मेरा सपोर्ट रहे हैं हमेशा से। और उन्होंने ये भी मेक श्योर किया है कि मैं कोई ज़्यादा, मतलब ऐसा डिसीजन ना ले लूँ बेवकूफ़ी वाला कि जिसमें मैं बहुत ही अनस्टेबल हो जाऊँ करियर वाइज। तो उन्होंने हमेशा मुझे एक रास्ता भी दिखाया है, और हमेशा से मेरे साथ रहे हैं, हमेशा सपोर्ट किया था उन्होंने। और इनफैक्ट मेरी जो कज़न हैं, कज़न बहनें हैं, उनका बड़ा सपोर्ट रहा है, और जो भाई लोग भी हैं जो मेरी जनरेशन के हैं कज़न्स, उनका बहुत सपोर्ट रहा है मुझे। तो यस, ओवरऑल अब तो फैमिली का टोटली पूरी फैमिली का सपोर्ट रहा है, क्योंकि अब मैं भी काफ़ी ओपन हो गया हूँ अपनी म्यूज़िक को लेके उनके सामने। पहले मैं थोड़ा सा अलग रहता था कि मैं अलग चीज़ कर रहा हूँ, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ अगर अगर मैं कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी का पार्ट है, तो मुझे अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करना चाहिए। एंड हम्म, बहुत ताजुब और बहुत आश्चर्य और बहुत खुशी की बात है कि सबने बहुत ही अच्छे से मतलब अपनाया है, मुझे भी अपनाया है एज अ म्यूजिशियन। तो आई वुड लाइक टू थैंक माई होल फैमिली नाउ। इनिशियली थोड़े से दिक्कतें थी, पर अब सब लोगों ने ओपन आर्म से मुझे टोटली अपनाया है, और सब मुझे प्रमोट करते हैं, सब मेरे म्यूजिक के बारे में बात करते हैं। तो मैं काफ़ी ब्लेस्ड मानता हूँ अपने आप को कि आई हैव अ ग्रेट फैमिली। सो यस। हाँ बिल्कुल, म्यूजिक के लिए तो हम कह सकते हैं कि गॉड गिफ्ट आवाज है जी आपके पास। लेकिन जी। उसके अलावा हम जानना चाहेंगे कोई ऐसा हिडन टैलेंट है आपका जो म्यूजिक के अलावा भी है आपका? ओके, म्यूजिक के अलावा मेरे ख्याल से सॉन्ग राइटिंग में कह सकता हूँ कि जो गाने लिखता हूँ मैं। हिडन टैलेंट भी क्या बोलूँगा कि मैंने एक चीज़ आइडेंटिफाई कर ली कि मुझे किस जोन में गाने लिखने हैं। तो मुझे हम्म, वो गाने लिखने हैं जो कि हमारे यूथ को, जो भी हमारा यूथ हो, इनफैक्ट जो भी मेरे आसपास के लोग हैं, कि किसी ना किसी तरह से मैं उनकी लाइफ बेहतर कर सकूं अपने गानों के जरिए। तो मैं लिखता उसी अंदाज में, और मैं लिखता ऐसे अंदाज में हूं क्योंकि मेरे गाने सिंपल हों, हर एक बंदे को समझ में आए, बंदे बंदी को। तो वो जो सिंप्लिसिटी है वो मैंने डिस्कवर की, और मैं उसी पाथ पे जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड गाने नहीं बनाने की। मैं हम्म, चाहता हूँ कि गाँव में भी जो सुने उसको भी समझ में आए, जो शहर में सुने उसको भी समझ में आए। जो भी हिंदी और उर्दू भाषी हैं, मैं क्योंकि हिंदी उर्दू में ही लिखता हूँ जनरली, तो उन सबको समझ में आए, अक्रॉस इंडिया, पैन इंडिया मेरा संगीत सबको समझ में आए। तो मैं उसको बड़ा ही सिंपल रखता हूँ, हालांकि थोड़ा टेक्निकल रखता हूँ, पर इस तरह से उसको प्रेजेंट करता हूँ कि लोगों को ज़्यादा जो टेक्निकल समझते हैं उनको समझ आएगा, पर नॉर्मली लोग उससे रिलेट कर पाए। जी बिल्कुल। जी। व्हाट अबाउट बॉलीवुड मूवी? क्योंकि मूवी में भी एक जब सॉन्ग आते हैं उसके जी बारे में आपका क्या इरादा है? जी उसके जी बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू, क्या कहोगे? जी। बॉलीवुड बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है। अमूमन होता क्या है, जब इंडिया आर्टिस्ट शुरू करते हैं, जो हमारा हमारा जो इंडिया आर्टिस्ट का एक इकोसिस्टम है, तो उसमें कुछ एक भावना भी होती है कि बॉलीवुड म्यूजिक इतना अप्रिशिएट नहीं करते लोग, क्योंकि हम्म, वो चाहते हैं कि हाँ, हमारा ओरिजिनल म्यूजिक हो, बॉलीवुड बहुत कमर्शियल हो गया है। बट अगेन देखा जाए तो हम कहीं ना कहीं बॉलीवुड म्यूजिक से इंस्पायर हैं बचपन से। चाहे बिल्कुल वो लता जी बिल्कुल। जी, लता जी हो, मोहम्मद रफ़ी हो, किशोर कुमार हो, हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है, हम इंडियंस हैं, हमारा बॉलीवुड का बड़ा आया ही है हो रहा है। हम से। जी जी बिल्कुल। हम इंस्पायर हैं, और इनफैक्ट अभी कुछ म्यूजिशियंस कहेंगे कि चलिए थोड़े क्रिटिकल कमेंट्स करेंगे कि अभी आज का म्यूजिक ऐसा है वैसा है। बट आप हाँ देखिए हाँ कि हाँ। हाँ बिल्कुल,
जो म्यूजिक पार्टी सॉन्ग्स भी हैं, जो भी आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं एज इंडी म्यूजिक, पर जिन जो लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो उस माहौल में उन सॉन्ग्स को प्ले कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी की शादी है, तो वो उन गानों को प्रेफर करेंगे। वो आपका, अगर जो आपका जॉनर अलग है, तो उसको प्ले करने के बजाय उन म्यूजिक को प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो बड़े ओकेजनल म्यूजिक हैं। तो बॉलीवुड का म्यूजिक बहुत अच्छा है, बहुत टेक्निकल है, और एक से एक बॉलीवुड म्यूजिशियंस हैं आज की डेट में जो कि बहुत अच्छा म्यूजिक बना रहे हैं। अब ये हो सकता है कि अगर आपको एक तरह का मूवी नहीं पसंद है, उस तरह की मूवी में बहुत अच्छा गाना आ गया, आप अरिजीत सिंह का वो बिल्कुल। गाना सुनते रहेंगे, या कोई भी आर्टिस्ट है, हाँ हालांकि आपको हाँ मूवी नहीं बिल्कुल। पसंद है। हाँ, पर आप हाँ वो हाँ नहीं हाँ, कह सकते। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, तो आप वो नहीं कह सकते कि मूवी खराब, मतलब ये गाना खराब है, जो भी है। हर तरह के ऑडियंस है इंडिया, बहुत 100 करोड़ के ऊपर की आबादी है हमारी, हर तरह के ऑडियंस, हर तरह के टेकर्स हैं। तो आपको अपना एज अ इंडी म्यूजिशियन, आपको आपका एक ऑडियंस आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है। आप एक बार आपका ऑडियंस आइडेंटिफाई हो जाए, तो आप उनके लिए करिए। तो उसी तरह बॉलीवुड का हर गाना हर तबके के इंसान को नहीं पसंद आता है, तो हमें ये समझने की जरूरत है कि वो बहुत अच्छे म्यूजिशियंस हैं, कमर्शियल म्यूजिक बना रहे हैं, उनको चांस मिला है, बड़ी मेहनत करके बॉलीवुड वाले आगे आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि उन्हें ऐसी कुछ हाँ मिल जाता है काम, बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है उसमें। तो पर ये भी है कि इंडी म्यूजिक अब पनप रहा है। जैसे रागीर करके एक म्यूजिशियन है, कबीर कैफे हैं, प्रतीक कुहड़ हैं। तो ये लोग जब आगे आ रहे हैं, तो ये लोग काफी बाकी सिंगर सॉन्ग राइटर्स को भी मोटिवेट कर रहे हैं। ये जो सिंगर सॉन्ग राइटर का कॉन्सेप्ट है, ये अभी हाल ही में डेवलप होना शुरू हुआ है। और तो हाँ, तो ये भी, और इनफैक्ट रघु दीक्षित एक बहुत अच्छे सिंगर सॉन्ग राइटर हैं, जो कि बॉलीवुड में भी काम किया है उन्होंने। तो ये बहुत बड़ी मिसाल है इंडी सिंगर सॉन्ग राइटर्स के लिए भी, कि आप उन बाउंड्रीज के बाहर चले गए, उन ख्यालों के बाहर चले गए, क्योंकि वो काम मिला, उन्होंने बॉलीवुड में भी छाप छोड़ी है अच्छी। तो हाँ। म्यूजिक एक ऐसी चीज है, आपको कहीं भी ले जा सकती है। तो आपको अपने क्राफ्ट में एकदम ट्रू होना चाहिए, और बिल्कुल। ओरिजिनलिटी रखनी चाहिए, बस वही है। जी। कुणाल, आपका क्या रहता है, आप कब बॉलीवुड के लिए मतलब अभी कोई ऐसा जी। सॉन्ग वगैरह करने वाले जी। जी। हैं, कुछ ऐसा जी। प्लानिंग है हाँ हाँ। कि नहीं, इन जी। फ्यूचर? हाँ, तो अभी तो जब मैं कमर्शियल म्यूजिक करता था पहले, तो मेरा एक बैंड होता था, मैं कवर म्यूजिक भी करता था, हम लोग कॉर्पोरेट गिग्स करते थे, इंडियन नेवी के लिए हम लोगों ने शोज किए हैं। तो पर हमें, हाँ, तो हमें रियलाइज हुआ कि हम थोड़ा सा कमर्शियल डांस म्यूजिक में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोगों का जो हम लोग जिस तरह का म्यूजिक सुनते हैं, जिस तरह का म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं और गाना पसंद करते हैं, वो थोड़ा सा गजल की फ्लेवर में है, या ओरिजिनल म्यूजिक की तरफ है। तो हम लोगों ने बैंड डिसबैंड किया, हम लोग अलग अलग हो गए, सब लोग जॉब कर रहे थे मेरे बैंड मेंबर्स। तो उसके बाद जैसे जैसे और डेवलप हुआ सिंगर सॉन्ग राइटर्स का, जैसे हमने बताया है जॉनर, और अभी भी डेवलप हो रहा है, तो काफी सिंगर सॉन्ग राइटर्स ऑलरेडी काम कर चुके हैं बॉलीवुड में। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज मुझे मिलेंगी, तो बेशक मैं उनको बिल्कुल ना नहीं कहूंगा, बिल्कुल अपने पूरी ताकत और इंटरेस्ट के साथ उसमें काम करूंगा उनके लिए। और अभी मेरा प्लान है कि ज्यादा से ज्यादा जितने म्यूजिक फेस्टिवल्स हो रहे हैं इंडिया में, तो उनमें परफॉर्म करना पैन इंडिया। कुछ में मैंने पहले भी किया है, और अभी कुछ में बातें चल रही हैं, और कुछ में और अभी फाइनलाइज होना बाकी है। तो पहला तो प्लान ये है। दूसरा है कि मैं अपने म्यूजिक वीडियोस निकालूंगा इस साल, कुछ अच्छे हाई क्वालिटी वीडियोस, और अच्छे से जो शूट होंगे। और तीसरा है कि बाकी डिजिटल म्यूजिक पे जो स्ट्रीमिंग हो रही है गानों की मेरे, तो उन पे थोड़ा सा और बेहतर होने की कोशिश करूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक रीच आउट करने का मेरा प्लान है, और थोड़ा अपना सोशल मीडिया गेम को भी थोड़ा अच्छा बढ़ाने की मेरी कोशिश रहेगी इस साल। और बिल्कुल मैं आई एम ओपन टू बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स, और मैं काफ़ी लोगों को रीच आउट करने वाला हूँ। आपने सही कहा कि बॉलीवुड के लिए क्या प्लान है, तो वो भी प्लान है बिल्कुल 100%। जी। आप भी जानना चाहेंगे स्कूल वगैरह में कभी ऐसा कुछ म्यूजिक वगैरह का आपने किया है? क्योंकि काफी सारे इवेंट्स होते हाँ। हैं जो स्कूल में बच्चे जी। बढ़ जी। चढ़ के हिस्सा लेते हैं, आपने कभी कुछ किया था? जी। जी। मैं सही बताऊं तो स्कूल में तो नहीं किया मैंने, कॉलेज में किया बेशक। बेशक कॉलेज के एनुअल अच्छा। फंक्शंस में हमेशा बैंड था मेरा, तो हम लोग करते थे, हम लोग कवर सॉन्ग्स ही गाते थे, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही करते थे। तो वो तो मैंने किया है, वो कुछ 4 साल मैंने किया है लगातार। और फिर वहां से और इंटरेस्ट डेवलप हुआ, फिर मैंने सीखा भी, बॉम्बे आके भी और म्यूजिक सीखा। 2011 में आ गया था मैं, वेस्टर्न इंडियन दोनों सीखा मैंने। तो हाँ, वो लर्निंग रही है। जी। आपने अभी तक बहुत सारे सॉन्ग किए होंगे, बट कोई जी। ऐसा सॉन्ग जो आपको खुद पर्सनली बहुत ज्यादा जी। पसंद हो, तो जी। उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहे और बिल्कुल। क्यों पसंद है? जी बिल्कुल। ये सॉन्ग की शुरुआत होती है, मैं वो जो दमादम मस्त कलंदर गाना है, हाँ। जो रूना लैला जी ने गाया है, और ये काफी पुराना हम्म। गाना है इनफैक्ट। तो हम्म। ये मैं गाता था, तो लोगों को बड़ा पसंद आता था। फिर जब मैंने शुरुआत की अपने खुद के गाने लिखने की, तो ये मेरा तीसरा चौथा गाना था कलंदर नाम से। तो मैं इंस्पायर्ड हुआ दमादम मस्त कलंदर से, पर कलंदर में मेरा कॉन्सेप्ट एकदम अलग था। मैंने नाम कलंदर इसलिए रखा क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो कलंदर का कॉन्सेप्ट है, वो मेरे अंदर घर कर गया था, वो सूफिज्म का। तो कि सब लोग सब बराबर हैं, सबके अंदर एक ही रूह है एक तरह की, और
कलंदर का कॉन्सेप्ट ये था कि हमारे अंदर एक बेबाक, एक खुश मिजाज साइड है जो हम रोजाना के जद्दोजहद में कहीं भूल जाते हैं। तो वो साइड, वो कलंदर जो हमारे अंदर, वो बचपने वाला साइड है जो खुश रहना जानता है, खुद में ही खुश रहना जानता है, जिसको जरूरत नहीं है कि मैं अच्छी थिएटर में जाऊं या अच्छा खाना खाऊं तो मैं खुश होऊंगा। इंसान अपने आप भी खुश हो सकता है अगर थोड़ा अपने अपने को थोड़ा अपने बारे में सोचे। छोटी छोटी चीजें जो उसके उसको उन उन चीजों को मतलब ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना चाहिए कि चलो मेरे सर पे छत तो है, मुझे 3 वक्त का खाना तो मिल रहा है, बिल्कुल। तो उन उन छोटी चीजों को छोड़ के हम बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भाग रहे हैं कहीं ना कहीं रोजमर्रा की जिंदगी। तो कभी ना कभी खुद भी खुश होना चाहिए। तो कलंदर उसी साइड को जीने की, उस गाने के जरिए जीने की, कुछ पल इंसान जी पाए उस गाने के जरिए उस साइड को। तो कलंदर वही था कॉन्सेप्ट। तो जब मैंने गाना बनाया तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो लिरिक्स मैं लिख रहा हूँ ये कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली आते जा रहे हैं, मैं ज्यादा सोच नहीं रहा हूँ इनके बारे में। तो मुझे लगा कहीं ऊपर वाले का करम है, पिताजी का आशीर्वाद है। तो कलंदर एक मेरा मेन सॉन्ग बन गया, और कलंदर सबसे ज्यादा स्ट्रीम भी हो रहा है स्पॉटिफाई पे भी, जो मेरा वन ऑफ द सॉन्ग्स है। और जहां मैंने परफॉर्म किया है वहां जनता 100% मेरे साथ गाती है कलंदर। तो ये भी एक ब्लेसिंग ही रही है, एक मैजिक रहा है। तो अभी आईटी बॉम्बे में परफॉर्म कर रहा था, तो वहां पे स्टूडेंट्स ने आके मुझे बार बार बोला कि कलंदर गाना आपका बहुत सुंदर है। और उन लोगों ने गाया भी पूरा का पूरा गाना मेरे साथ। जो उसका कोरस था तो वो तो गाना ही उन्होंने मेरे साथ गाया। इनफैक्ट इस गाने का तो कुछ मैजिक है, जहां गाता हूँ कोई भी किसी भी क्लोज एनवायरनमेंट में, ओपन माइक या कहीं भी स्टेज परफॉर्मेंस, म्यूजिक फेस्टिवल, सब साथ में गाते हैं। तो कलंदर है मेन गाना मेरा अभी तक का। जी बिल्कुल। तो उसकी अगर 2 लाइन भी आप अपना हमारे फैंस के लिए गा दे तो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास गिटार भी है हाँ बिल्कुल। और मैं वही कोरस गा देता हूँ। बिल्कुल। ढूंढता है क्यों तू खुशी को, इधर उधर चारों तरफ, तल वितल व्याकुल मन, भटक झटक भागे तू क्यों, कस्तूरी मृग सा ढूंढता है क्यों तू खुशी को, भ्रमण का फल क्या पाएगा, या यूं ही चलता जाएगा, बस झांकने की देर है, सूफियों की ये तरकीब है। मैं कलंदर तुझ में भी सब में कलंदर है, मैं कलंदर तुझ में भी सब में कलंदर है, मैं कलंदर तुझ में भी सब में कलंदर है, मैं कलंदर तुझ में भी सब में कलंदर है। ये है कलंदर, थोड़ा सा पार्ट इसका। वेरी नाइस है, बहुत बहुत अच्छा सॉन्ग है, फैंस को जरूर थैंक तभी पसंद आ रहा है। थैंक यू सो वही मच। सर, हम जानना चाहेंगे कि कोई और ऐसा अपकमिंग आने वाला है फैंस के लिए, जो उनके जी लिए अपकमिंग आपका प्रोजेक्ट रहने वाला है, उनके लिए सरप्राइज का जी रहने वाला है। जी जी। एक गाना आने वाला है, आ, उनको सलाम है गाने का नाम। ये हर उस इंसान के लिए है जिसने एक सपना देखा है जीवन में और उसे अचीव करने के लिए, चाहे अचीव किया भी ना हो, उसकी राह में हो या अचीव कर चुका है। तो उनको सलाम उन सब म्यूजिशियंस के लिए, इंडी म्यूजिशियंस के लिए, क्योंकि मैं उस कम्युनिटी से आता हूँ, इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस की। इनफैक्ट हर उस इंसान, हर उस आदमी औरत के लिए है जिन्होंने एक सपना देखा है लाइफ में और उसको अचीव करने के लिए उस डायरेक्शन में गए हैं। चाहे उनके उनके सफर में मुश्किलें आई हों, चाहे सफर आसान रहा हो, पर उन्होंने वो स्टेप उठाया, वो डेयरिंग उठाई उस डायरेक्शन में जाने की। तो उनको सलाम आने वाला है। ये गाना ऑलरेडी मैं परफॉर्म कर चुका हूँ, हिमालय म्यूजिक फेस्टिवल हुआ था तो वहां कर चुका हूँ, पर उसका जो रिकॉर्डेड वर्जन है वो आने वाला है। और एक बारिशें करके आने वाला है गाना, जो कि बात करेगा जब बारिश होती है तो कई थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में, कुछ अच्छे पल आते हैं हमारे बचपन से, हमारी जिंदगी के कई ऐसे पल आते हैं जो बारिशों से रिलेटेड रहते हैं, कहीं हमारे जहन में है। तो उन पलों को रिफ्लेक्ट करने के लिए। और एक जो प्रोजेक्ट की आप बात कर रही हैं, तो एक प्रोजेक्ट है नवाबी रैप्सोडी। तो नवाबी रैप्सोडी के बारे में बताना चाहूंगा। एक और सिंगर सॉन्ग राइटर टैलेंटेड मेरे दोस्त हैं, अंकित बजाज, वो भी लखनऊ से हैं, बॉम्बे में रह रहे हैं काफी टाइम से, वो भी जॉब कर रहे थे। हम दोनों की सेम स्टोरी है, हम दोनों एक जगह परफॉर्म करते करते मिल गए, वो उनका परफॉर्मेंस था, मेरा था। तो हमने कहा क्यों ना, हम दोनों लखनऊ के हैं, हम लोग उर्दू में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, क्यों ना एक साथ में एक प्रॉपर्टी बनाई जाए और अपने टिकटेड इवेंट्स किए जाएं।
तो हमने एक टिकटेड इवेंट किया था कुछ महीने पहले अंधेरी में, तो वो काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल रहा, काफ़ी लोग आए। और तो ये नवाबी रैप्सोडी हम लोग मार्च में फिर करने वाले हैं, और इसको ज़ोरों शोरों से इस बार प्रमोट करने वाले हैं। इस बार कई वेन्यू से बात कर रहे हैं, जो बेस्ट वेन्यू का उसमें करेंगे, और बुक माई शो पे आपको इसके टिकट्स मिल जाएंगे, तो वो मार्च में होने वाला है जी। ओके। वैसे बात की सोशल मीडिया का टाइम है, कहते बॉलीवुड एक्टर्स हो गए, टीवी एक्टर्स हो, सोशल मीडिया के काफी सारे एक्टर्स हो। तो क्या जी आपका ऐसे कुछ है प्लान कि उनको कोई एक्टर्स, बड़े एक्टर्स को लेके यूट्यूब पे कुछ ऐसा, और जैसे मूवी जैसे छोटे छोटे एक सॉन्ग्स आते हैं, वैसा कुछ जी ऐसा जी, प्लानिंग है? ऐसी प्लानिंग है। इनफैक्ट इस डायरेक्शन मैंने सोचा था। तो हम्म, अब मैंने ज़्यादा थोड़ा सा प्रोएक्टिवली सोचना शुरू किया है, लोगों से मिलना भी शुरू किया है। थोड़ा सा मुझे हम्म, पहले हिचक थी कि ये सही तरीका है, पर बिल्कुल आपने सही कहा, ये एक्चुअली एक बहुत अच्छा एक चैनल है अपने को प्रमोट करने का। बिल्कुल ये ओके। बहुत ज़रूरी है। आप बॉम्बे में हैं, इंडस्ट्री चारों हम्म, ओर है, तो बिल्कुल हम्म, अब मैंने ज़्यादा मिलना शुरू किया है। बिल्कुल इस साल में इस डायरेक्शन में भी मैंने प्लानिंग की सोची थी। मैं बहुत ताज्जुब की बात है कि आपने कैसे पूछ लिया क्वेश्चन, क्योंकि मेरे दिमाग में था ये और मैंने किसी से शेयर नहीं किया है। बहुत बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा। तो बिल्कुल 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 प्लान है इस डायरेक्शन में जी। बिल्कुल। तो सर हम यानी बहुत जल्दी फैंस को अब ये सब कुछ भी आपकी तरफ से देखने को मिलने वाला है, काफी बिल्कुल चीजें मैम। उनके लिए आप ला रहे हो। जी मैम बिल्कुल। ओके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। लास्टली जाते जाते जी आप अपने दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी इतने कम में आपको इतना सारा प्यार दिया है, आगे भी जब जी आपके नए नए प्रोजेक्ट जी आएंगे काफी जी सारा प्यार देने वाले हैं आपको। जी बहुत जी। जल्दी आप बहुत बड़े स्टार बनने वाले, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर अरे फैन थैंक को? यू मैम। शुक्रिया बहुत बहुत, आप इंटरव्यू ले रही है मेरा, पहले तो आपको शुक्रिया कहना चाहूँगा। और फैंस के लिए मैम यही रहेगा कि मैं और ओरिजिनल म्यूज़िक लेके आ रहा हूँ, ऐसा म्यूज़िक लेके आ रहा हूँ जो आपसे दिल तक कनेक्ट करेगा। चाहे इंसान, कोई इंसान गांव में रह रहा है, कोई शहर में रह रहा है, कोई अब्रॉड भी रह रहा है, कोई इंडियन है अगर, तो हम्म, ये मेरे गाने ऐसे होंगे कि आप सबसे कनेक्ट कर पाएँ। और मैं ऐसे ही गाने बनाता हूँ, सिंपल गाने, और जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो आपने कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आपके भी सेम एक्सपीरियंस रहे होंगे, तो गाने मेरे उन्हीं उन्हीं एक्सपीरियंसेस के ऊपर होंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया जितना भी मुझे प्यार मिल रहा है, मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, गाने सुनने वाले, और आप लोग ही हैं, ऑडियंस ही हैं, जो एक किसी भी कलाकार को मोटिवेट करते हैं। अगर आप गाना सुनते भी हैं तब भी आप कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके सक्सेस में। तो ये अप्रिसिएशन, चाहे आप खुल के सामने नहीं आ रहे, पर ये जो हिडन अप्रिसिएशन है जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे गाने सुन रहे हैं, उससे भी हमें काफ़ी अप्रिसिएशन मिलता है। तो मैं चाहूँगा आप और से और गाने सुने, और स्पेशली स्पेशली अपने फैंस के लिए मैं और दो म्यूजिक वीडियोस भी लाने वाला हूँ, क्योंकि जब ऑडियो विजुअल चीज़ हो जाती है तो लोग ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। तो वो बिल्कुल। मुझे समझ में आया थोड़ा देर में, पर बिल्कुल मैं बहुत अच्छा दो वीडियोस लाने वाला हूँ इस साल। और यस, ये मेरी जर्नी रहेगी, और जितने फैंस हो सके मैं उनसे कनेक्ट करने वाला हूँ। इंडिया में जितने म्यूजिक फेस्टिवल्स होने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं परफॉर्म करूंगा, ताकि एक ही स्टेट नहीं, अक्रॉस इंडिया में परफॉर्म कर पाऊँ। तो यही मेरी कोशिश रहेगी, और मैं ओरिजिनल म्यूजिक बनाता रहूंगा। थैंक यू मैम। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। मैम। बहुत थैंक अच्छा यू। लगा आपके साथ इंटरव्यू करके, थैंक यू थैंक यू सो मैम। मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। हेलो।